नमस्कार, मेरा नाम मधुर शर्मा। HP24 न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ख़ास विषय को लेकर आपके सामने आए हैं, जिसमें कि लोगों को प्रताड़ना की जा रही है इंडस्ट्री के अंदर। ये मुद्दा काफ़ी टाइम से लोगों के बीच में था, मगर इस पर कोई भी बात करने को तैयार नहीं था। आज एक शख्स जो कि अपनी पहचान छुपाते हुए इस पे पूरी तरीके से बात करने को तैयार है, और उसने हमारी संवाददाता को, पूजा ठाकुर को, अपनी पूरी बात बताई है कि एम्प्लॉयज़ के साथ किस तरीके से दुर्व्यवहार जो है वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज कर रही हैं। और इस पे बात सीधी उन्होंने पूजा ठाकुर से करी है। हम वो बात आपको सुनाते हैं। दर्शकों नमस्कार, HP24 वॉइस ऑफ हिमाचल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज जो हमारे पास मामला आया है वो है पॉलिटिका एरोटेक लिमिटेड विलेज जोरो पुरवाला से, जहां पर एक मैनेजर की खुली मनमानी के तहत एक एम्प्लॉय के साथ मेंटल हरासमेंट दी गई है, जैसे गाली गलौज करना, हमेशा गुस्से में बात करना, ड्यूटी पर जबरदस्ती इच्छा के विरुद्ध ड्यूटी टाइम के बाद रोकना, नौकरी से निकालने की धमकी देना। फिलहाल वो एम्प्लॉय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आगे की जानकारी आपको वो स्वयं देंगे। मैं देखिए पॉलिटिका एरोटेक में 2025 से कार्यरत हूँ, स्टार्टिंग से ही। तो उसके बाद ये जो मैनेजर हैं हमारे, इनका नाम है मिस्टर नीरज राठौर। ये काफ़ी पुराने हैं, वहाँ पे 5-6 साल पुराने। और जब मैं वहाँ जॉब किस करते प्रकार से वो आपके साथ मेंटल हरेसमेंट कर रहे हैं? हाँ, मैं वही किस बता प्रकार रहा से? हूँ। जब मेरे को वहाँ पे 4 महीने हो गए थे, तो जिस काम के लिए मुझे रखा था, उस काम से मेरे को अचानक से हटा दिया एक दिन, बोल के कि तेरे से ये काम नहीं हो रहा है, तो दूसरा काम कर ले। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, काम करना है तो कोई भी काम कर लेंगे। तो दूसरा काम भी करा मैंने, जबकि किसी काम से हटाने से पहले एक लीगल बनता है कि आप वार्निंग लेटर दें, चेतावनी पत्र दें, वैसा उन्होंने कुछ नहीं दिया। उसके बाद मुझे दूसरे काम में लगा दिया। तो दूसरा काम जैसे मैं करने लगा, तो एक दिन मेरा दूसरा काम जो था प्रोसेस का था, वो काम जल्दी खत्म हो गया 5 बजे। थर्ड पार्टी काम करने आई थी, मुझे साथ में रहना था। तो 5 बजे मैं ऑफिस में जाके बैठ गया। तो सबके सामने लग के बोलने, तू किस तरह आया ऑफिस में, किसने बोला तेरे को यहाँ बैठने को, तू मेरे को बैठा हुआ दिखना नहीं चाहिए और इस ऑफिस में तेरी एंट्री बैन है। मतलब उनका कहने का मतलब था कि मैं उन्हें कहीं भी बैठा हुआ ना मिलूँ, बस खड़ा रहूँ पूरे ड्यूटी आवर्स में, 8 साढ़े 8 घंटे जो भी होते हैं। तो देखो ये यहीं से पता लगने लग गया था मेरे को कि ये बंदा मेरे पीछे पड़ा है, मेंटली हरास करेगा। पर मैंने उस चीज़ को इग्नोर करा। फिर आगे कई बार जैसे मैं उनसे ड्यूटी आवर्स के बाद बोलता था, सर मुझे आज घर जाना है, कुछ काम है, कुछ अपनी मजबूरियाँ बताता था, तब भी जब भी बात करनी गाली दे के बात करनी। ऐसे अपशब्दों का उपयोग करना जो मैं आपके सामने अभी नहीं कर सकता। तो कई बार ऐसा हुआ, तो वो मैं सहता गया, पर हद उस दिन हुई कि जिस दिन मैंने उनसे छुट्टी मांगी कि मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए, आप मुझे छुट्टी दे दीजिए, मेरे ये काम पेंडिंग है, कुछ घर के काम भी होते हैं, हमारी घर की जिम्मेदारियां भी होती हैं। तो उन्होंने उस मैसेज के रिप्लाई में लिखा कि अब तुझे कंपनी आने की जरूरत नहीं, तू हमेशा छुट्टी मारता है जब भी काम होता है। तो मैंने उसका रिप्लाई भी लिखा। मैंने लिखा कि सर, जब भी काम हुआ कंपनी में, चाहे 15 अगस्त का दिन है, चाहे 2 अक्टूबर का दिन है, गेस्टेड हॉलीडे, तब भी इन्होंने ड्यूटी पर बुलाया, मैं बेझिझक गया। अगर बताइए मुझे काम ही नहीं आता होता तो वो मुझे बुलाते हैं? वो मुझे तभी बुलाएंगे काम कर रहा था, तो मैं काम कर रहा था। तो मैंने बोला सर मैं तो ये गेट बंद मैं नहीं मानता, क्योंकि मैंने छुट्टी की इन्फॉर्मेशन दे दी थी आपको पहले, इसलिए मैं 22 को आऊँगा। एक जब एम्प्लॉय कोड होता है जो हाँ, वो आप शेयर करो। मेरा एम्प्लॉय कोड है PAL 2249। तो उसके बाद मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर ये चीज़ एक्सेप्टेबल मैं भी नहीं कर सकता, क्योंकि आप बिना बात पे इलीगली मेरा गेट बंद कर रहे हैं। कोई नोटिस नहीं दिया मुझे, कोई वार्निंग नहीं दी, कुछ नहीं दिया, सीधे गेट बंद कर दिया, वो भी 8 दिन के लिए। और 2 दिन और ऐड कर दिया उसमें उन्होंने, कहते 2 दिन और भी तू मत आ, अब तेरे को आने की जरूरत नहीं, सीधा इतने दिन के बाद आ। तो मैंने सोचा कि पहले मैं कंपनी में जो HR के मैनेजर होते हैं, जिनका काम ही यही होता है कि वहाँ अगर कंपनी के अंदर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, इस तरह का मेंटल हरासमेंट है, किसी भी तरह का हरासमेंट हो रहा है, तो उस चीज़ को उनको सुनवाई करते हैं, उस चीज़ पे कार्रवाई करते हैं। पर वहाँ जो HR के मैनेजर थे, हैं अभी भी, रविंदर चौहान जी, मैंने उनको शिकायत लिख के दी उस मैनेजर के खिलाफ लिखित में। उसमें सारी एप्लीकेशन में मैंने एक एक उनका डायलॉग लिखा जो जो उन्होंने मेरे साथ गाली गलौज किया। तो उन्होंने उस एप्लीकेशन को पढ़ा और मुझे कहा हम कार्रवाई करेंगे। जब 2-3 दिन कार्रवाई नहीं हुई, तो मैं मजबूर होकर लेबर इंस्पेक्टर साहब पे गया। उन्होंने भी एक बार फ़ोन करा, रविंद्र चौहान जी को बोला कि भाई एक बार मैटर देख लो, सुलझता है सुलझा लो। उनकी बात भी सही थी कि जो बात प्यार से हो जाए कर लो। तो उनके आग्रह करने पर मैं भी कंपनी गया बात करने। तो जब मैं बात करने गया, तो मेरे को क्या बोलता है HR मैनेजर, कहते तू ये कंप्लेंट वापस ले ले, पहली बात।
दूसरा कहते तू कैपेबल नहीं है, तेरे में बहुत कमियां हैं, ये पॉलिटिका ने देखो नौकरी दी है। फिर वहाँ पे जिस मैनेजर से मेरा जिनकी मैंने कंप्लेंट की थी उन्हें नहीं बुलाया, उससे ऊपर जो बॉस है उन्हें बुला दिया। तो फिर वो बोलते कि तू लिखित में दे दे कि तेरे को 19 और 21 की छुट्टी चाहिए थी, मतलब तो 19 और 21 को तुझे बुलाया था पर तू वहाँ पे नहीं आया अपनी मनमर्जी से छुट्टी करके, जबकि इन्फॉर्मेशन मैंने दी थी। जो जो मैंने इन्फॉर्मेशन छुट्टी की दी है, एक्चुअली वहाँ पे एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है स्पाइन का, उस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम अपनी अटेंडेंस चेक करके छुट्टी भरते हैं। मैंने 18 तारीख को ही छुट्टी भर दी थी, मगर वो उन्होंने इग्नोर किया, व्हाट्सएप के मैसेज भी इग्नोर किए। तो कहते तू ये लिख के दे, तो मैं भी ये गलत चीज़ नहीं लिख के दे सकता जबकि मैंने बताया है। तो एचआर वालों की तरफ से भी कोई हेल्प नहीं हुई, रविंद्र चौहान जी ने भी मेरे मामले को पूरा इग्नोर करा। फिर मजबूरन मैंने ये शिकायत लेबर इंस्पेक्टर शर्मा जी को दे दी है, अब सारा उनके ऊपर है। जबकि उन्होंने भी मेरे को समझाया कि भाई देख, अगर प्यार से बात बन जाती तो ठीक था, पर चलो अब कोई बात नहीं, अब हम कार्रवाई करेंगे। अब देखते हैं जो भी कार्रवाई होगी, कोई अगर अपडेट आएगी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जैसा कि अभी इन्होंने अपना दुख दर्द सारा इस वीडियो में बताया है, आशा करता हूँ कि आने वाले टाइम में ये चीज़ें सुधरें और जो भी व्यक्ति इस पर कमेंट करना चाहे और कुछ बताना चाहे वो अपने कमेंट्स इसमें नीचे लिख सकता है। और हमारे चैनल को शेयर करें, फॉलो करें।